हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा बीआईटी मेसरा के बारे में। बीआईटी मेसरा काफ़ी पॉपुलर टॉप मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया का। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम आता है इसका। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी मेसरा, जो कि रांची में सिचुएटेड है, झारखंड स्टेट में। ठीक है, पूरा इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। ये 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसे इस्टेब्लिश किया था बीएम बिरला ने। बिरला का तो जानते ही हो, बिरला क्लैन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट में नाम आता है उनका पूरे इंडिया में। और बीएम बिरला ने इस्टेब्लिश किया था 1955 में, 1955 में। ठीक है, उसके बाद 1972 में इसे ऑटोनॉमस का स्टेटस प्रोवाइड किया गया यूजीसी की तरफ से। स्टेटस ऑटोनॉमस मैंने पहले भी बता दिया, ऑटोनॉमस कॉलेज किसे कहते हैं। ऑटोनॉमस कॉलेज उन कॉलेजेस को मिलता है स्टेटस, कन्फर किया जाता है स्टेटस, ठीक है, ऑटोनॉमी का, जो एक्सेप्शनल क्वालिटी ऑफ वर्क करते हैं एक पार्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, तो उसके बाद 1986 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का टैग दिया गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का टैग 1986 में मिला है। ठीक है, तो 1955 में स्टैब्लिश हुआ था। 780 एकर्स का बहुत ही बड़ा कैंपस साइज है, 780 एकड़ का बड़ा कैंपस साइज है बीआईटी मेसरा का। बीआईटी रांची भी इसे बोला जाता है। तो बीआईटी रांची का बहुत ही बड़ा कैंपस साइज है, 780 एकड़ का। इसमें जो ब्रांचेज अवेलेबल हैं वो है केमिकल इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, ये बहुत सारे ब्रांचेज अवेलेबल हैं यहाँ पे। प्रोडक्शन, ये काफ़ी ब्रांचेज अवेलेबिलिटी है इसमें। इसमें जो मोड ऑफ एडमिशन है वो जेडबलई मेंस के थ्रू है। ठीक है, मोड ऑफ एडमिशन इसका जेडबलई मेंस के थ्रू है। और इसमें क्या है ना, एक चीज़ बहुत ही जानने की ज़रूरत है, जो यहाँ पे होम स्टेट और अदर स्टेट का कोटा है। होम स्टेट कोटा 50% और 50% अदर स्टेट कोटा, ये अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। ये एनआईटी के तरह का, मतलब एनआईटीज़ में भी ये फॉलो किया जाता है। जितने भी एनआईटीज़ हैं, 31 एनआईटी हैं ऑल ओवर इंडिया में, 31 एनआईटी हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तुम लोग को पता होगा। उसमें ये फॉलो किया जाता है, यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जो उसमें 50% होम स्टेट कोटा और 50% अदर स्टेट कोटा एप्लीकेबल होता है। ऐसे ही बीआईटी मेसरा में भी यही है, जो 50% होम स्टेट कोटा और 50% अदर स्टेट कोटा एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, 50% होम स्टेट, 50% अदर स्टेट। ठीक है, क्लियर है। इसका नेक्स्ट मैं क्लोजिंग रैंक बताऊंगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी ब्रांच का, सीएस और आईटी ब्रांच का यहाँ पे क्लोजिंग रैंक बताऊंगा। 2020 जो पिछला हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या इसका क्लोजिंग रैंक रहा था। देखो, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का होम स्टेट कोटा, होम स्टेट में कंप्यूटर साइंस का जो क्लोजिंग रैंक था, कंप्यूटर साइंस का क्लोजिंग रैंक होम स्टेट में वो था 16,364। 16,364 कंप्यूटर साइंस का क्लोजिंग रैंक था। ठीक है, और आईटी ब्रांच का क्लोजिंग रैंक 21,031 था, 21,031 क्लोजिंग रैंक था होम स्टेट कैटेगरी में। होम स्टेट कैटेगरी में आईटी ब्रांच का क्लोजिंग रैंक था 21,031 और कंप्यूटर साइंस ब्रांच का क्लोजिंग रैंक था 16,364। ठीक है, और इसका अदर स्टेट में कंप्यूटर साइंस का क्लोजिंग रैंक था 10,780, 10,780 और आईटी ब्रांच का इसका कट ऑफ था, क्लोजिंग रैंक था अदर स्टेट कैटेगरी में। अदर स्टेट कैटेगरी में आईटी ब्रांच का इसका कट ऑफ, आईटी ब्रांच का इसका क्लोजिंग रैंक था 12,607, 12,607, 12,607 इसका आईटी ब्रांच का क्लोजिंग रैंक था। कंप्यूटर साइंस ब्रांच का इसका 10,779 क्लोजिंग रैंक था। ठीक है, अदर स्टेट कैटेगरी में। होम स्टेट में इसका मैंने बता दिया है कंप्यूटर साइंस का और आईटी ब्रांच का क्लोजिंग रैंक। ठीक है, तो ये इसका पूरा ओवरऑल क्लोजिंग रैंक था। इसका जो एनआईआरएफ रैंकिंग है इंजीनियरिंग कैटेगरी में वो 38 है। एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क पता होगा तुम लोगों को भी, वो इसका 38 है। वो इसका 38 है एनआईआरएफ रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो इसे इंजीनियरिंग के डोमेन में जो इसे प्राप्त हुआ था, इंजीनियरिंग के डोमेन में जो इसका अवेलेबिलिटी हुआ था। फीस स्ट्रक्चर इसका बता देता हूँ पूरा, पूरे 4 साल का इसका फीस स्ट्रक्चर है। 11,32,000, 11.32 lakhs है इसका, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से, हॉस्टल एंड मेस अलग से होगा। 11,32,000 इसका पूरे 4 साल का है, हॉस्टल एंड मेस अलग से होगा। ठीक है, तो ये इसका है
4 साल का फीस स्ट्रक्चर जेई मेंस के थ्रू होगा। मैंने क्लोजिंग रैंक भी डिटेल्ड में बता दिया है। जो कट ऑफ क्लोजिंग रैंक देखो, मैंने कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच के बारे में बताया है। बाकी ब्रांचेस के भी क्लोजिंग रैंक तुम लोगों को पता करने, कमेंट करना, जो भी ब्रांच का पता करना हो मैं उसे डिटेल्ड में बताऊंगा जो क्लोजिंग रैंक कितना है उस ब्रांच का। और ये भी बता देना, कैटेगरी बता देना, होम स्टेट कैटेगरी है या अदर स्टेट कैटेगरी है। मैंने बताया है इसका 50% होम स्टेट कैटेगरी है और 50% जो सीट्स हैं वो अदर स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है। ये पूरी तरह से एनआईटीज का पैटर्न फॉलो होता है। यहाँ पे एनआईटीज में यही पैटर्न फॉलो होता है। एनआईटी जो 31 एनआईटीज है हमारे ऑल ओवर इंडिया में, वो 31 एनआईटी में यही पैटर्न फॉलो होता है, जो 50% होम स्टेट कैटेगरी और 50% अदर स्टेट कैटेगरी। ठीक है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का मैंने बता दिया, आईटी ब्रांच का मैंने बता दिया है। तुम लोग को कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताना। जो और किस ब्रांच का, पार्टिकुलर किसी भी ब्रांच का तुम लोग को पता करना है तो कमेंट करके बताओ, मैं उसे पूरा डिटेल्ड में बताऊंगा जो हाँ इस ब्रांच का ये इतना है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। जो मेजर रिक्रूटर्स हैं यहाँ पे, टॉप लेवल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आती हैं प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट को। पीआईटी मिश्रा टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इसका ऑल ओवर इंडिया में नाम है। काफी पुराना है, 1955 का ये एस्टैब्लिश्ड है। समझ सकते हो इसका एल्यूमिनाई नेटवर्क कितना स्ट्रांग है और वास्ट है। एल्यूमिनाई नेटवर्क कितना स्ट्रांग और कितना वास्ट है, किसी भी इंडस्ट्री में जाके देख लो, तुम्हें बीआईटी मिश्रा के एल्यूमिनाई मिल ही जाएंगे उस इंडस्ट्री में। तुम कहीं भी कॉर्नर में चले जाओ, इंडिया के किसी भी कॉर्नर में, वहां तुम्हें बीआईटी मिश्रा के एल्यूमिनाई मिल जाएंगे। 1955 में स्टैब्लिश हुआ था, काफी पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, और काफी रेप्यूटेड भी है। ठीक है, तो इसके जो टॉप लेवल मल्टीनेशनल, आदित्य बिरला, ऑब्वियसली बिरला का है तो आदित्य बिरला, उसके बाद एसेंचर, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एमडॉक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सिस बैंक, उसके बाद कोड नेशन, ये सब जो टॉप लेवल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं ये भी आती हैं यहाँ पे। ठीक है, डेलोइट, डायरेक्टिव मीडिया.नेट जो है, गोल्डमैन सैक्स, इंटुइट, ये सब जो टॉप लेवल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है ये सारी आती हैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए। इन्हें पता है जो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी रिगरस प्रोसेस से होके आए हैं और काफी क्रीम क्वालिटी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट जो प्रोवाइड करने कंपनीज आती हैं वो यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रिफर करती हैं। ठीक है, यहाँ का जो एवरेज पे पैकेज है, एवरेज पे पैकेज जो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है वो मैं बता देता हूँ, 12 लाख पर एनम है। एवरेज पैकेज यहाँ का 12 लाख पर एनम है। कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच का तो यहाँ और ज्यादा है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी ब्रांच का यहाँ पे और ज्यादा एवरेज पैकेज है। ठीक है, और हाईएस्ट पैकेज 50 लाख पर एनम है यहाँ पे। ठीक है, ये प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स मैंने पूरा डिटेल्ड में बता दिया है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच का और ज्यादा है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है कमेंट करके बताओ। किसी पर्टिकुलर ब्रांच का क्लोजिंग रैंक जानना हो तो कमेंट करके बताओ, मैं उसे पूरा डिटेल्ड में बताऊंगा जो हाँ इसका इतना क्लोजिंग रैंक रहा है। ठीक है, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा, आंसर करूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग, कीप ऑन सपोर्टिंग। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ और भी वीडियोस आगे लाते रहूंगा, पूरे डिटेल में बताते रहूंगा जो ये किस तरह से कितना एप्लीकेबल होगा। आज मैंने पूरा फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बीआईटी मिश्रा का पूरा बता दिया है। ठीक है, इन फ्यूचर भी मैं लाते रहूंगा। कीप ऑन सपोर्टिंग, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अलॉट, काम करते रहो, कीप ऑन वर्किंग, काम करते रहो। थैंक्स अलॉट, थैंक यू वेरी मच।